हाय एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेक्सुअल ऑफेंसेस की सीरीज आईपीसी में। आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप में वहाँ पे पीटी और मेंस दोनों में आईपीसी है तो भी आपके लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस की जितने भी सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर पीटी और मेंस दोनों में ही आईपीसी नहीं है तो इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल जज में नहीं है तो वहां पर सारे सवाल जो हैं आईपीसी से ही पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आईपीसी वैसे भी एक मेजर पेपर का पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना चाहिए आप लोगों का। और वैसे भी रिसेंटली राजस्थान और उत्तराखंड की जो वैकेंसीज आई हुई है, राजस्थान सिविल जज, उत्तराखंड एपीओ और कल छत्तीसगढ़ एडीपीओ की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो उस हिसाब से भी आईपीसी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेक्शन की। 376 DA बात करता है 16 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती है उनके साथ में जो गैंगरेप होता है तो उसके लिए क्या सजा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जितने भी सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, उसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करके अपने लिए तैयार करती हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इस सेक्शन में आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि जो भी 16 साल की लड़की के साथ में से कम उम्र की लड़की के साथ में, सॉरी मैंने 16 साल कह दिया, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में, तो ग्रुप के कुछ मेंबर हैं। ग्रुप के मेंबर में 2 से ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी में यही बोला गया है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी होता है, तभी तो ग्रुप बनता है। एक व्यक्ति से तो ग्रुप नहीं बनता। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या कोई ग्रुप है और उसके सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं। अब उनमें से कुछ व्यक्ति, अब ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से 2 ही व्यक्ति अगर किसी 16 साल से कम एज की लड़की के साथ में रेप कमिट करते हैं, तो वहां पर अगर उस ग्रुप में 5 लोग हैं और 2 ही ये काम करते हैं तो उन सभी को सेम यानी कि इक्वल ही समझा जाएगा और ये माना जाएगा कि उन सभी ने बलात्कार किया है, भले ही उन्होंने सबने ना भी किया हो। क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो यही बात कहता है, अगर आपका कॉमन इंटेंशन है, सेकंड आपका प्री अरेंज प्लान है, तीसरा आपकी फिजिकली पार्टिसिपेशन ना भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन चूंकि अगर आपका वहां पर हेल्प भी है किसी तरीके से, अगर आप वहां मौजूद भी हैं, ऑन द स्पॉट हैं आप, तो वहां पर माना जाएगा कि आप भी वही चाहते थे। अगर आप नहीं चाहते होते तो आप उस स्पॉट पर मौजूद होते ही नहीं। तो ये सेक्शन वही बात कह रहा है कि अगर कुछ ग्रुप के लोग हैं, अगर उनका एक ही इंटेंशन है, वो उस जगह मौजूद हैं, अब उनमें से ग्रुप के कुछ लोग एक महिला जो कि 7 साल से कम उम्र की है उसके साथ में रेप कमिट करते हैं, तो उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। और ये आजीवन कारावास का यहाँ मतलब है उसका जितना भी जीवन होगा, शेष जो बचा हुआ होगा वो जेल में ही कटेगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उसको जुर्माना भी लगेगा। लेकिन एक बात ये है यहाँ पे याद रखनी, आपने देखा होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस में हर जगह लिखा हुआ है कि जुर्माना इतना युक्तियुक्त और न्यायोचित होना चाहिए कि उस लड़की का इलाज हो सके और उसका पुनर्वास हो सके, यानी कि उसके ट्रीटमेंट में अच्छे से काम आ जाए। इतने पैसे कम से कम जुर्माने में मिलने चाहिए और पुनर्वास वो जैसी जिस अवस्था में रेप के पहले थी उसको वापस उसी अवस्था में ला दिया जाए। अब आप देखिए कि क्रिमिनल अमेंडमेंट 2018 मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है, तो इस सेक्शन को 2018 में ही ऐड किया गया था। मैंने एक और सेक्शन बताया था जिसमें मैंने आसिफा रेप केस के नाम से, गैंग रेप केस के नाम से डाला होगा, तो ये सेक्शन उससे भी रिलेटेड है। मतलब आसिफा के साथ में जो गैंग रेप हुआ था, इस सेक्शन के आने की ये भी वजह है, यानी कि बस ये समझ लीजिए कि उस केस के बाद में ही इस सेक्शन को जोड़ा गया। अब एक और पैरा है लास्ट में जहां पर लिखा हुआ है कि जुर्माने की जो भी रकम होगी वो पीड़िता को ही दिलवाई जाएगी। ये आपको हर जगह ये वाली बात तो मिल ही रही होगी। इस सेक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस की सीरीज में जितने भी आप सेक्शन देखेंगे सब में ये बात कॉमन है। तो आज के इस सेक्शन में एक ही सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर नहीं मन करता तो ना करें।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरी बात आपको समझ में आती है और अगर मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसा नहीं है तो फिर ना करें लाइक। और जो भी आपकी परेशानी हो वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड बात है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।